नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। 13 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, बट कोई ना, आप लोगों का आंसर नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है, सिंपली अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो जिन लोगों का ये आंसर सही आया है तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया तो देखिए कैसे। जब भी हमको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये डायरेक्शन मैप बना रखना है। ये क्या होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। और वैसे भी इसका अगर इंग्लिश में हम याद करें तो एक वर्ड बनता है NEW और फिर इधर से NEWS। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर ये कैसे आया, देखो साउथ जो है, मैं पहले एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो जो साउथ का जो रिलेशन है, साउथ हमारी डायरेक्शन है, उसका रिलेशन नॉर्थ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड है। आप ऐसे याद करते हैं, नॉर्थ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरीके से अब वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ पे, तो वेस्ट का रिलेशन क्या होगा, ईस्ट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे होगा। तो सिंपल सिया जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना। जिस तरीके से साउथ का हमारा नॉर्थ वेस्ट हो रहा था, उसी तरीके से हमारा जो वेस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है। जब भी आप लोगों को अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस मिले या जिसमें आप लोगों को किसी एक कोड से दूसरे कोड में जाना हो, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा डिस्कस करना होता है। अल्फ़ाबेट के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोग एक काम करिए, मतलब एक काम कर लिया करिए, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। वो काम क्या करना है आपको, देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फ़ाबेट लिखना है, देन उनके नीचे नंबरिंग लिखना है। तो जो कि अगर आप ये नंबरिंग लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं, तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी। आप लोगों को अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा, किसके बाद क्या आ रहा है, किसके दो बाद क्या आ रहा है ना। जिस तरीके से हमारे नंबर्स में क्या होता है, नंबर में कुछ सीक्वेंस रहता है, उसी तरीके से ये एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम इसे कोड करते हैं तो नंबर आगे पीछे या लेटर बोल सकता हूँ मैं, आगे का या पीछे का लेटर वो लोग ले लेते हैं, जिससे क्या है वो कोड चेंज हो जाता है। तो चलिए 14 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 14th क्वेश्चन में हम लोगों को देखो क्या दे रहा है कि वो हम लोगों से बोल रहा है MYSTIFY को क्या लिख रहा है वो लोग, NZTUJGZ। तो आप लोग अगर क्लियरली थोड़ा सा देखेंगे, M जो है वो N हो रहा है, मतलब कि जस्ट एक आगे वाला नंबर M के बाद क्या आता है, N आता है। ऐसे ही Y को अगर आप देखेंगे तो Y के बाद Z आ रहा है, S के बाद T आता है ना। तो जस्ट एक आगे का नंबर ले रहा था, हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमको वहाँ पे हमारी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाना, तो हम डायरेक्ट अब लास्ट नंबर भी चेक कर लेते हैं। Y का Z हो रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, मतलब ये पूरा की पूरा हमारा क्या हो रहा है, जस्ट एक आगे बढ़ रहा है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो हमारे ऑप्शन में क्या है, हमारा एन के बाद क्या आता है नंबर में, अगर आप लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट्स में एन के बाद आता है हमारा ओ। तो आंसर इसका मतलब या तो हमारा बी होगा या सी होगा। मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं, हमने ए और डी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि ए और डी में से तो आंसर होगा ही नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे लास्ट के देखो दोनों नंबर डिफरेंट, लास्ट के दोनों लेटर डिफरेंट दिख रहे हैं बी और सी में। तो हम डायरेक्ट लास्ट वाले लेटर को चेक कर लें। लास्ट यहाँ पे एस है, एस के बाद क्या आता है, सिंपली हमारा एस के बाद आता है टी। तो डेफिनेटली इस वाले ऑप्शन में हमको लास्ट में टी दिख रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी वाला। जस्ट सिंपल सा आंसर था। तो चलिए 15th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। तो स्टॉप करिए और देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्किम, सिक्किम को वो किस तरीके से लिख रहा है, THJLJJL। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि एस के बाद क्या आता है, हमारा लेटर टी आता है, तो यहाँ तो आगे है, सही है। लेकिन आई के बाद तो जे आता है, लेकिन यहाँ पे तो एच लिखा है, तो मतलब हो सकता है एक पीछे लिया होगा। हम थोड़ा सा सोचते हैं, तो क्या सोचा होगा आप लोगों ने, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, सिक्किम को इन्होंने ले रखा है, सिक्किम का जो कोड लिया है इन्होंने THJ
L J J L, तो S का T, ये तो एक आगे बढ़ रहा है। देन सेकेंड नंबर के लिए क्या कर रहा है, एक को पीछे ले रहा है। I को इन्होंने क्या बनाया, J बनाया, जो कि I से पहले आता है। सिमिलरली K के बाद क्या आता है, K के बाद L आता है, मतलब थर्ड नंबर के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन फोर्थ नंबर के लिए फिर जो K के पहले क्या आता है, मतलब सिंपली यहाँ पे लॉजिक क्या है, एक बार हमको लेटर में +1 मतलब एक आगे का नंबर लेना है, देन सेकेंड नंबर के लिए हमको एक पीछे का लेटर लेना है, देन हमको एक नंबर आगे के लेटर लेना है, देन हमको एक पीछे का लेटर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेनिंग का हमारा क्या बनेगा, टी के आगे क्या आता है, एक यू आता है, तो टी के आगे यू, मतलब स्टार्टिंग में देखो यू तीन वाले जो ऑप्शन है उनके आगे यू है, मतलब बी वाले को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अब जो हमारा आंसर होगा वो ए, सी या डी में से होगा। तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला सब में ही क्यू है, थर्ड वाला सभी ऑप्शन में बी है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारा क्या, जे, तो आप फोर्थ वाले को चेक कर लो। फोर्थ वाले का एक आगे होना चाहिए, क्योंकि एक छोड़ के हमारा जो है, सॉरी फोर्थ वाले का एक पीछे होना चाहिए। तो ट्रेनिंग में फोर्थ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो सिंपली हमारा यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या आना चाहिए लास्ट में, ओ सॉरी हमारे फोर्थ नंबर पे क्या आना चाहिए ट्रेनिंग के, तो आई के एक नंबर पहले वाला आना चाहिए। आई के पहले क्या आता है, आई के पहले आता है हमारा एच, मतलब कि फोर्थ नंबर पे हमारा आना चाहिए एच, और फोर्थ नंबर में एच जो है हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, तो यू क्यू बी एच ओ एच ओ एफ, तो ये हमारा आंसर होगा, सिंपल सा है ना। तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर था। हम कुछ हमको सारे लेटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन को चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन में हमारा वही कोड वाला है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, पॉपुलर इज कोडेड विद OPQVMBS, विच वर्ड वुड बी कोडेड विथ। अब देखो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, GBNPVT। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर पॉपुलर को जो है वो इस वर्ड से डिनोट कर रहे हैं QVMBS, तो बताओ कि जो नीचे चार ऑप्शन दिए उनमें से किस वर्ड को GBNPVT करके वो लोग कोड करेंगे। तो इसका भी सिंपल सा हम देख सकते हैं। देखो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, फिर पॉपुलर का ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है। तो जस्ट अगर हम पॉपुलर को चेक करें तो पॉपुलर में जो हमारे सारे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उन लेटर्स के आगे वाले लेटर से उसको कोड करा गया है। तो इसका मतलब अगर हम जो हमारा ये कोड जो होगा, जो कोड होगा, ये जिस वर्ड का कोड होगा ये एक एक आगे होगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये एक एक आगे है, ये अगर एक एक आगे है, और अगर हमको इससे हमारे वर्ड पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक लेटर पीछे खिसकना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो सबका फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, एफ है, तो हमको फर्स्ट लेटर चेक नहीं करेंगे, हम लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबके ही जो लास्ट लेटर हैं डिफरेंट है, लास्ट में बस 2 C और D के लास्ट में M है। तो देखो टी के पहले क्या आता है, आप अगर दिमाग लगाएंगे, आपने ए से लेकर जेड तक लिख रखा होगा और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो टी के पहले हमारा आता है एस, तो टी के पहले एस आता है इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेमस, और जो कि सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही है। तो हमने कितनी जल्दी इसका आंसर का पता लगा लिया। चलिए अब चलते हैं हमारे नीचे वाले से। अब देखो ये थोड़ा अलग तरीके से कोडेड है, इसमें अल्फ़ाबेट आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसमें आप लोगों को नंबर में दिया है। तो सोचो कैसे क्या दिया है, पेंट को कोड करा है उन्होंने 74128 से, एक्सेल को कोड करा है 93596 से। देन हमने को बताना है कि एक्सेप्ट को किस तरीके से कोड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ए को क्या लिखा हो, ए को 1 लिखा हो, बी को 2 लिखा हो, इस तरीके से वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चेक करेंगे तो उन्होंने एक ही जगह पे तो 4 लिया है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा कट जाता है। इसका मतलब अब क्या होगा, इसका मतलब कुछ और हमारा एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे सोचो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने सोचा होगा, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है, हर एक लेटर के लिए इन्होंने अपना ही एक नंबर दिया। जैसे पी के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, पी के लिए इन्होंने दे रखा है 7, ऐसे ही ए के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, आई के लिए 2 दे रखा है, एन के लिए ए के लिए 4 दे रखा है, आई के लिए 1 दे रखा है, एन के लिए 2 दे रखा है, और टी के लिए 8 दे रखा है। मतलब कि पर्टिकुलर वर्ड के लिए, पर्टिकुलर लेटर के लिए इन्होंने एक नंबर दे रखा है। तो एक्सेप्ट में देखिए कौन कौन से लेटर आ रहे हैं।
एक्सेप्ट में हमारा आ रहा है ए के लिए इन्होंने क्या यूज़ करा है, 4 यूज़ करा है, मतलब हमारा फर्स्ट लेटर डेफिनेटली 4 होगा। तो बस हमें चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट लेटर जो है हमारा 4 है, जो कि डी वाला ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर डी वाला होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। 18th वाला देखो आप लोग सॉल्व करिए। हाँ, तो देखो आप लोगों ने बहुत सोने सॉल्व करा होगा। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है ना वो 46 है। अब ये कैसे पता चला मुझे, तो आप लोगों ने जिसने सॉल्व करा होगा, जिनको इसका लॉजिक पता चल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं चला होगा थोड़ा ध्यान दें। देखो Z जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 26 नंबर पे आता है, और यहाँ पे Z की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, 52 दी है। अब Z की वैल्यू अगर इन्होंने 52 दी है, इसका मतलब 26 का क्या करा है, इन्हें डबल करा है। ऐसे ही अगर तुम ए के लिए क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, सी के लिए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, और टी के नीचे अगर तुम लोगों ने लिखा होगा और टेबल दिख भी रही है आपको स्क्रीन पर, तो टी जो है हमारा 20 नंबर पे आ रहा है। अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 को जब डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48। मतलब जस्ट जो लेटर जिस नंबर पे आता है वो नंबर को ऐड करो और जस्ट डबल कर दो। तो बैट का हम कैसे निकालेंगे, बी जो है हमारा 2 नंबर पे आता है, ए जो है हमारा 1 नंबर पे आता है, टी जो है हमारा 20 नंबर पे आता है। तो इन सब को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 43 आएगा, और 43 को जब आप डबल कर देंगे तो आपका कितना, 23 आएगा, और 23 को जब आप डबल कर देंगे तो 23 का डबल कितना होता है, 46। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 46 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन लॉजिक थोड़ा इसका डीप था। चलो 19th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, हमको ओड वन आउट बताना है। तो आप लोग देखते से इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर हमारा थॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ईयर आई नोज तीनों ही हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन है, लेकिन जो थॉट है वो अलग बॉडी पार्ट है। तो जस्ट ओड वन आउट क्या होगा हमारा, थॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, थॉट। चलो 20 वाले पे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये ब्लड रिलेशन वाले इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं ब्लड रिलेशन, कि एक मतलब बोल सकते हैं लड़के को हम बोल रहे हैं वो हमारे चाचा के, काका के, पापा के, दादा का बेटा है, तो ऐसा हम अलग ही हमारा रिश्ता निकाल रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करा जाता है, हम यहाँ पे बेस लाइन ले लेते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है, जो उनसे ऊपर वाली जनरेशन के उनको ऊपर लिखते हैं, जो उनकी जनरेशन के नीचे वाले हैं उनको नीचे लिखते हैं। जैसे देखो, एक वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हु वाज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। बहुत ही ईजी है वैसे तो, अगर हम पता लगाएं कि एक वुमेन है, एक औरत ने एक आदमी को देखकर क्या कहा कि वहाँ मेरे, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब कि ये क्या है, मेरे, मतलब ये किसका बेटा, ये सन है, द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब कि ये मेरे मदर के, मतलब मेरी मम्मी के भाई का बेटा है। तो इसका क्या हुआ, डेफिनेटली भाई हुआ, और वो भी चचेरा भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा कजिन। लेकिन आप लोग अगर ये नहीं निकालना है तो देखो आप लोग कैसे निकालना है। एक वुमेन ने क्या इंट्रोड्यूस करा कि वो उसके मम्मी के भाई का बेटा है, द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब उसके मम्मी के भाई का बेटा, मतलब मामा का बेटा। और आपके मामा का बेटा आपका कौन लगेगा, सिंपल सा भाई लगेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कजिन। तो बहुत ईजी सा था। देखो अब मैं जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा था जनरेशन वाला, वो मैं आपको इस क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो, मनोज हैज़ ब्रदर पंकज। अब देखो मनोज को मैं डिनोट कर रहा हूँ एम से, और पंकज को डिनोट कर रहा हूँ पी से। अब मनोज और पंकज जो है भाई भाई है, तो एक ही लाइन में मैंने उन्हें लिखा है कि दोनों सेम जनरेशन के। अब मनोज इज अ सन ऑफ अजय, मतलब जो मनोज है वो अजय का बेटा है। अजय मतलब इसके पापा हैं, तो मैंने अजय को ऊपर बना दिया, अजय पापा है ना, तो ए फॉर अजय, मैंने अजय को ऊपर बना दिया। अब क्या बोल रहा है, सोमेश इज़ अ फादर ऑफ अजय। अब ये जो अजय है, अजय के ही पापा हैं कौन, सोमेश, तो मैंने एस लिख दिया। अब हमको बताना है कि पंकज और सोमेश किस तरीके से रिलेटेड है, या पंकज जो है वो सोमेश का कौन है। सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये दोनों भाई भाई हैं हमारे, कौन कौन, मनोज और पंकज। मनोज के पापा हैं अजय, अजय के पापा हैं सोमेश, मतलब मनोज के कौन लगे, दादा, सोमेश।
तो उसी तरीके से पंकज के भी दादा हुए, लेकिन हमको पंकज का रिलेशन बताना है अपने सोमेश से। तो पंकज जो है सोमेश का कौन है, वो ग्रैंडसन है, मतलब कि पोता। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। तो इस टाइप के ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं आप इनको बेस लाइन वाली टिप से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है तो जल्द ही हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए इस टॉपिक पर डिफरेंट वीडियो आपको ला देंगे, जिस पे क्या होगा हम सारे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। चलिए अब देखो यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन आया है ये डेट से लिया है। क्या लिया है यहाँ पे हमारे, हो सकता है पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, टुडे आकाश बर्थडे। आज मान लो आकाश का बर्थडे है। 1 ईयर फ्रॉम टुडे, एक साल आज से, मतलब आज से एक साल बाद क्या होगा, आज से एक साल बाद ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो। वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि आज से एक साल बाद वो इतने साल का हो जाएगा जो कि वो किससे डबल है, वो 12 साल पहले जितने साल का था उससे डबल। तो इसको थोड़ा सा हम अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो आकाश की हमने एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि वो x ईयर का है ना। तो x ईयर का है। अब वो क्या बोल रहा है कि आज से एक साल बाद, मतलब एक साल बाद मतलब x+1 कितना बता रहा है वो, कि जब ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज एट 12 ईयर एगो, मतलब 12 साल पहले वो जितने साल का था उससे वो एक साल बाद डबल हो जाएगा, मतलब डबल ऑफ, आज उसकी एज कितनी है x, तो 12 साल पहले कितनी होगी उसकी एज, x-12। इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स में तुम लोगों ने पढ़े होंगे। 10th क्लास में अगर आप लोग हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा आपका ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो x+1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x - 24, और आप x को उस तरफ लेके जाएंगे 24 को इस तरफ लेके आएंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपली कितनी 25। चलो मैं थोड़ा सा मिटार के रफ करके आप लोगों को x की वैल्यू बताता हूँ। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी सिंपली 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो आज उसकी एज क्या है 25 है, क्योंकि हमने x वेरिएबल से जो सॉल्व करा उसे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने इसे सॉल्व पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन था वैसे तो ये, और आप लोगों ने पढ़ा भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। तो 23rd क्वेश्चन है, अ फादर इज नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि जो एक पापा है वो आज की तारीख में अपने बेटे से 3 गुना है। जैसे कि अगर पापा की एज अगर 27 है तो बेटे की एज कितनी होगी 7 से 3 गुना छोटी, मतलब बोल सकते हैं 9 साल होगी, या ऐसा कुछ भी हो सकता है रिलेशन कि जितना साल का उनका बेटा होगा उनके बेटे से 3 गुना एज जो है उनके पापा की है। अब क्या बोल रहा है 5 साल पहले जो पापा की जो एज है वो कितने साल है 4 टाइम से उनके बेटे से। तो यहाँ पे भी देखो जरा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा रफ में करके दिखाता हूँ। ये लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा हमको क्वेश्चन दिया है, ये कहना चाह रहे हैं कि हम मान लो हमने इनके पापा की एज मान ली x और बेटे की एज मान ली y, तो पापा की एज जो है वो कितनी हो जाएगी 3y, मतलब पापा की एज x है तो वो उनके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है, तो x = 3y हो गया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पापा की एज क्या थी, आज अगर तुम्हारी एज 15 ईयर्स ओल्ड है तो 5 साल पहले तुम लोगों की एज कितनी है 10, और 10 कैसे निकाला, आज की एज में से तुमने 5 को माइनस कर दिया, है ना। तो तुम्हारी एज कितनी हो गई x-5, या बोल सकते हैं फादर की जो एज हो जाएगी 5 साल पहले वो कितनी हो जाएगी x-5। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 साल पहले जो पापा की एज है वो 4 गुना है उनके बेटे से। उनके बेटे की एज हमने y मानी है, y में से ही 5 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 साल पहले उनके बेटे की एज कितनी थी y-5। अगर आज उनके बेटे की एज y ईयर ओल्ड है तो 5 साल पहले उनके बेटे की एज कितनी होगी y-5। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इस x की जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना है 3y पुट करना है। तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 3y - 5 इज इक्वल्स टू, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4y - 5।
4y माइनस 5, तो आप लोगों को एक्सप्रेशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, इस तरीके से। आपको 3y, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 20। अब 3y को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे और माइनस के 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा। देन 20 में से 15 को माइनस करेंगे और इस साइड आप 4y में से 3y को माइनस करेंगे तो सिंपली आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 15। तो ये सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। तो मतलब कि बेटे की एज कितनी है, एज ऑफ सन हमने y मानी थी तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, सिंपल सा आंसर हो गया हमारा 15। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं फिर भी तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट पर जल्द ही रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए 24th क्वेश्चन रीड करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। ये हमारे मंथ डेट वाले जो है कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ द 7th डे ऑफ द मंथ, क्या जो 7वां दिन है किसी भी महीने का, इज़ 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टिप देता हूँ। आप लोग क्या करना है, अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लेना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब क्या बोला, जो 7वां दिन है किसी महीने का वो 3 दिन पहले है। 3 दिन पहले है किससे, फ्राइडे से। मतलब जो 7वां दिन जो होगा उस महीने का वो क्या होगा, 3 दिन पहले गिनो फ्राइडे से, 1 2 3, मतलब वो दिन होगा ट्यूसडे। मतलब कि किसी महीने में अगर 7वें दिन पर अगर ट्यूसडे आ रहा है, 7वें दिन पर अगर ट्यूसडे आ रहा है तो बताइए व्हाट डे विल बी ऑन द 19th डे ऑफ मंथ। मतलब उसी महीने के 19वें दिन कौन सा डे होगा। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14वें दिन भी जो मतलब बोलते 14 तारीख को भी हमारा ट्यूसडे ही होगा। अगर 7वें दिन हमारा ट्यूसडे है, 7वें दिन अगर हमारा ट्यूसडे है तो अगेन 7 दिन बाद 14 तारीख को भी हमारा क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। अगेन 21 तारीख को भी हमारा ट्यूसडे ही होगा। हमको निकालना है 19th तारीख का, तो 19th 21 से कितना पीछे है, 2 दिन पीछे है। तो आप ट्यूसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संडे। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। आपके निकालने का तरीका अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप लोग संडे मंडे ट्यूसडे 7 ऐसे लिख लेंगे तो आपको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। मेन चीज़ है आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि 3 दिन पहले की बात कर रहा है वो फ्राइडे से, मतलब कि किसी महीने की 7 तारीख को जो डे है वो क्या है, 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो चलिए 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रही है तो मैं अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। 25th क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे मेन चीज़ ये है, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ और उन लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय।